हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड शैन और मेल लीड शीजो को देखते हैं और इन दोनों की आज ही शादी हुई थी। शीजो बहुत रिच है जबकि शैन पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उन दोनों ने शीजो के पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी की थी। मगर दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो वो दोनों एक हो गए। शैन और शीजो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं मगर शीजो शैन से 2 साल छोटा है। और फिर हम देखते हैं कि शैन की फ्रेंड जीजी उसे कॉल करके रिमाइंड करवाती है आज तुम्हारा लास्ट पेपर है तो तुम कॉलेज जरूर आना। शीजो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। तो शैन उसे कहती है कि आज मेरा लास्ट पेपर है और कल से तुम बोलोगे तो मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। शैन पेपर देने कॉलेज आती है और वापसी पर घर जाने के लिए वैन का वेट कर रही थी। तभी एक वैन रुकती है तो ड्राइवर उसे कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाएं। शैन हेजिटेट करती है तो ड्राइवर कहता है कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर आप यहाँ खड़ी रहीं तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा और पता नहीं कि अगली गाड़ी कब आए। शैन उसकी बात मान जाती है तो वैन में बैठ जाती है। शीजो से टेस्ट करता है और पूछता है कि मैं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊं। तो वो उसे बताती है कि तुम मेरे लिए फिश पकाना। वो शीजो से चैट करने लगती है तो ड्राइवर पूछता है कि आप किससे बात कर रही हैं। तो शैन उसे बताती है कि कल मेरी शादी हुई तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। ड्राइवर बहुत हैरान होता है तो कहता है कि तुम्हारी एज इतनी कम है तो तुमने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। तो शैन अपनी फ्रेंड की बातों को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये शैन से कहती है कि शीजो तुमसे 2 साल छोटा है तो तुम उसे शादी ना करो क्योंकि कम एज के हस्बैंड सिंसियर नहीं होते। तो शैन उसे कहती है कि अच्छा है कि वो मुझसे छोटा है तो मेरी हर बात माना करेगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शैन को बातों में पता नहीं चलता कि ड्राइवर कहाँ जा रहा है। तो वो कहते हैं कि पहले मैं इस रोड से कभी घर नहीं गई तो ये कौन सा रास्ता है और पूछती है कि तुम रास्ता भूल तो नहीं गए। ड्राइवर कहता है कि मैं 20 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ और मैं आज तक कभी रास्ता नहीं भूला और बताता है कि इस रोड से हम जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और वो सॉन्ग गाने लगता है तो शैन को पता नहीं चलता कि वो सो जाती है और जब वो जागती है तो सोचती है कि इस रोड पर कोई और कार क्यों नहीं और अपना फोन चेक करती है तो उसमें सिग्नल नहीं थे। और फिर हम 18 साल बाद का सीन देखते हैं। उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है मगर ड्राइवर के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। शैन को हॉस्पिटल लाया जाता है तो न्यूज में बताया जा रहा था कि ये वैन 18 साल पहले मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गई। तो कोई नहीं जानता कि ये वैन इतने सालों बाद कहाँ से आ गई। और शैन जब जागती है तो नर्सेस को गॉसिप करते सुनती है तो पूछती है कि मुझे क्या हुआ। नर्सेस उसे बताती है कि आप 3 दिन बाद जागी है। तो शैन सोचती है कि शीजो मेरा वेट कर रहा होगा तो वो वरीड होगा इसलिए पहले मुझे उसके पास जाना है। वो वहाँ से जाने लगती है कि नर्सेस उसे रोकती हैं मगर वो जबरदस्ती जाने लगती है कि पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है। तो वो कहता है कि आप बताएं कि 18 साल पहले आपकी वैन मिस्टीरियसली डिसअपीयर कैसे हुई। शैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये आप क्या कह रहे हैं और कहती है कि मैं सिर्फ 3 दिन सोई मगर आप कह रहे हैं कि मैं 18 साल बाद जागी हूँ। ऑफिसर उसे बताता है कि हम 2005 की बात कर रहे हैं और अभी 2023 है। नर्सेस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है तो शैन सोचती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो वहाँ से भागने लगती है कि रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँची और 18 साल बाद आपको इस वर्ल्ड में आकर कैसा लग रहा है। शैन भागती हुई काउंटर पर जाती है तो कैलेंडर देखती है तो वहाँ 2023 था। वो बहुत वरीड होती है तो नर्स से कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड का नंबर याद है, अगर आप फोन में ला दें तो मैं उनसे बात कर लूंगी। नर्स शीजो का नंबर मिलाती है और हॉस्पिटल का नाम बताती है और शीजो इतना शॉक रह जाता है कि वो कुछ नहीं बोलता। वो फोन बंद कर देता है तो शैन नर्स के हाथ से फोन ले लेती है और दूसरी साइड पर देखती है कि वहाँ कोई नहीं बोल रहा तो वो रोने लगती है और उसे लग रहा था कि शीजो उसे भूल चुका है। तभी वो सामने शीजो को देखती है तो शीजो उसे अपनी आंखों के सामने 18 साल बाद देखता है तो शॉक रह जाता है और याद करता है कि पिछले साल जब शैन की ग्रेजुएशन हुई थी तो वो बहुत खुश थी और 1 साल पहले शैन ने उसे प्रपोज किया था। तो शीजो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे घर रहकर मेरी केयर करो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। और शैन क्योंकि उसे बहुत मोहब्बत करती थी तो वो उसकी हर बात मान जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शीजो अभी तक शॉक था कि शैन रियल में उसके सामने है। ऑफिसर शीजो से पूछता है कि क्या आप इनकी फैमिली हैं तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। ऑफिसर उसे डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि आप इस पर साइन करें। शीजो साइन करता है तो शैन से कहता है कि तुम घर चलो। और शैन भी अभी तक शॉक थी तो वो शीजो से पूछती है कि क्या मैं रियल में 18 साल पहले डिसअपीयर हो गई थी। तो वो हाँ बोलता है और शैन 18 साल पहले इसी सिटी में रहा करती थी और 18 साल बाद वैन उसे यहीं लेकर आई थी। मगर 18 साल में सिटी बहुत चेंज हो चुकी थी तो वो सब कुछ हैरान होकर देख रही थी। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि शैन की एज अभी तक वहीं स्टॉप थी और वो 22 की ही लगती थी मगर शीजो की एज ज्यादा हो चुकी थी। और वो जब देखता है कि टाइम ने उस पर कोई अफेक्ट नहीं किया और वो अभी तक यंग है तो वो उसे कुछ नहीं बताता कि वो 18 साल से उसका वेट कर रहा था। शीजो उसे उसी घर लाता है जहाँ वो शादी करके गए थे और उसने उस घर को अभी तक वैसे ही रहने दिया था। शैन उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ रहते हो
तो शीजो कहता है कि नहीं, ये घर किसी और ने खरीद लिया है और ये डिमोलिश होने वाला था, मगर मैंने उनसे कुछ टाइम लिया कि तुम इसे एक बार देख सको। शैन पूछती है कि क्या तुमने 18 सालों में मेरे पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया कि नहीं। शीजो कहता है कि पहले मैं उनसे कॉन्टेक्ट में था, मगर कुछ देर से मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं। शैन कहती है कि तुम उनसे कॉन्टेक्ट करो, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं सेफ हूँ। और फिर वो शीजो को देखकर सोचती है कि मैं 18 साल से यहाँ नहीं थी तो अब इसकी अपनी फैमिली होगी, और ये सोचकर वो बहुत डिसार्ट हो जाती है कि उसका लवर अब किसी और का हो गया है। तो कहती है कि मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है। शीजो बाहर चला जाता है, मगर वो जान नहीं पाता कि शैन के दिल में क्या है। शैन ऊंची आवाज में रोने लगती है, तो शीजो को लगता है कि वो मुझसे मिलकर डिसहार्ट हो गई है, तो अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती और इसी कारण उसने मुझसे कोई बात नहीं की। और वो बहुत दुखी होकर शैन को रोते देख रहा था। और उसकी नेचर पहले भी ऐसी थी कि वो शैन को पसंद करता था, मगर कभी उसने उसे बताया नहीं था। और शैन ही थी जिसने आगे बढ़कर लव कन्फेशन किया था और शादी के लिए उसे प्रपोज किया था। और शीजो को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे क्या बात करे। वो उसे अपने घर लाता है, तो शैन उसका घर देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा घर है, और कहती है कि तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। और शीजो नहीं चाहता था कि वो जाने कि वो इतना रिच पर्सन है, और हर हाल में चाहता था कि वो रिलैक्स रहे, इसलिए कहता है कि ये घर कंपनी ने मुझे दिया है और मैं कभी कभार यहाँ रहने के लिए आता हूँ, और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। शैन उसका घर देखने लगती है, तो वो एक कबर्ड खोलती है और वहाँ कुछ लेडीज ड्रेसेस थे, और शीजो ने ये ड्रेसेस उसी के लिए मंगवा कर रखे हुए थे। मगर शैन ये बात नहीं जानती थी, तो वो समझती है कि ये उसकी वाइफ के हैं। और जैसे देखती है कि शीजो उस तरफ आ रहा है, तो वो ड्रेस वापस रख देती है और कहती है कि मैं अपने लिए गेस्ट हाउस ढूंढ लूंगी। शीजो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो वो ना बोलती है। शीजो पूछता है कि क्या तुम बाहर के वर्ल्ड से फेमिलियर हो, तो वो एक बार फिर से ना बोलती है। शीजो कहता है कि कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। शैन कुछ टाइम रेस्ट करने जाती है, और जब वापस आती है तो देखती है शीजो ने उसके लिए उसकी फेवरेट फिश बनाई हुई थी। तो वो सोचती है कि 18 साल पहले जब शीजो ने उसे कॉल की थी तो पूछा था कि मैं तुम्हारे आने से पहले क्या बनाऊं, तो उसने उसे बोला था कि तुम मेरे लिए फिश बनाना। तो सोचती है कि कैसे अब तक याद था कि मैंने इसे क्या डिश पकाने को बोली थी। और 18 साल में उनमें इतना डिस्टेंस आ चुका था कि दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताते। नेक्स्ट डे शीजो उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए लाता है, तो शैन अपने लिए काफी ज्यादा ड्रेसेस खरीद लेती है और कहती है कि मैं जॉब स्टार्ट करूंगी तो मैं पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। शीजो अपनी कार की कीज चेक करता है, तो कहता है कि मैं कार की कीज काउंटर पर भूल आया, और शैन से कहता है कि तुम यहीं खड़े रहकर मेरे वेट करना। वो वहाँ से चला जाता है, तो एक स्टॉल की गर्ल शैन से कहती है कि आप वहाँ चलकर गेम्स खेलें। शैन ना बोलती है, तो लड़की उसे इंसिस्ट करती है। शैन को वो गेम्स अच्छी लगती हैं, तो वो जाकर गेम्स खेलने लगती है, और उसे पता नहीं था कि इसे कैसे खेलते हैं, तो वो उल्टे सीधे हाथ पांव मार रही थी। तभी दो लड़के चैंग और जियांग उसे देखते हैं, तो उसे बुली करने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि ये लड़की बहुत फनी है। और शैन ने गेम्स के ग्लासेस लगाए हुए थे, तो चैंग उसके सामने जाता है, तो एक्सीडेंटली वो उसे पांच कर देती है। उसी टाइम शीजो उसे ढूंढते वहाँ आता है, मगर वो उसे नजर नहीं आती, और इधर शीजो उसके लिए वरीड होता है, तो शैन के हार्ट में पेन होने लगती है। चैंग उसे कहता है कि तुमने मुझे पांच किया तो पेन तुम्हें क्यों हो रहा है, और फिर उसे कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए पे करो। शैन कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं। वो भागती है, तो दोनों लड़के उसे फॉलो कर रहे थे। शीजो उसे देख लेता है, तो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो बहुत गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम यहाँ से कहीं न जाना, तो तुम कहाँ चली गई थी। शैन उसे गुस्से में देखती है, तो सोचती है कि क्या ये मेरे लिए वरीड हो रहा था, और सोचती है कि 18 साल में वापस नहीं आई तो इसकी क्या कंडीशन रही होगी। और शीजो जब से उसे दोबारा मिला था, फर्स्ट टाइम वो अपने इमोशन शो कर रहा था, तो शैन को समझ आ जाती है कि जब मैं डिसअपेयर होगी तो इसकी क्या कंडीशन होगी। तो वो उसे सॉरी कर लेती है और कहती है कि मैं जानबूझकर यहाँ से नहीं गई थी। वो लोग मॉल से बाहर आते हैं, तो शीजो का असिस्टेंट ली उनका वेट कर रहा था। ली शैन को देखते हैं, तो वो शॉक रह जाता है और याद करता है कि यही वो लड़की है जिसे उसका बॉस सालों से ढूंढ रहा था। तो पूछता है कि आप कहाँ चली गई थी, मगर शीजो नहीं चाहता था कि ली उसे कुछ भी बताए, तो कहता है कि तुम इसे घर छोड़ाओ। शैन पूछती है कि ये कौन है, तो शीजो से बताता है कि ये मेरा कोलीग है, ये मेरे साथ काम करता है। और शैन को उसने यही बताया था कि वो एक कंपनी में सेलमैन की जॉब करता है। शैन गाड़ी में बैठने लगती है, मगर शीजो के दिल में अभी भी डर था कि शैन एक बार फिर से खो सकती है, तो वो उसे एडवाइस करता है कि तुम घर जाना तो घर से बाहर ना निकलना। तो शैन उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। शीजो ऑफिस आता है, तो ली उसे कहता है कि 2 दिन पहले आप सडनली मीटिंग छोड़कर कहाँ चले गए थे, और कहता है कि मिस वेवे आपको ढूंढ रही थी, और वेवे शीजो की बिजनेस पार्टनर थी। शीजो कुछ नहीं बोलता, तो ली पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे थे, तो शीजो हाँ बोलता है। ली कहता है कि आपने उन्हें अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई कि आप इस कंपनी के बॉस हैं। शीजो कहता है कि वो अभी आउटर वर्ल्ड से फेमिलियर नहीं, और ना ही वो मुझसे फेमिलियर हुई है, और अगर उसे पता चल जाए कि मैं इतना रिच पर्सन हूँ
तो वो मुझसे बात करने में भी इजी फील नहीं करेगी और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ सेटल हो जाए, तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। ली पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि आप 18 साल से उनका वेट कर रहे थे, तो शीजो ना बोलता है। ली कहता है कि ये अनफेयर है कि आपने उन्हें कुछ नहीं बताया। शीजो कहता है कि मेरी हाफ लाइफ गुजर चुकी है और वो अभी सिर्फ 22 के है, उसकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसका फ्यूचर बर्बाद हो। ली उसे कन्विंस करने को कुछ बोलने लगता है, तो शीजो कहता है कि हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे और वार्न करता है कि तुम शैन को इस बारे में कुछ ना बताना। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि शैन सोचती है कि शीजो मेरे थोड़ी देर डिसअपेयर होने से इतना वरीड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी केयर करता है, मगर मुझे ये नहीं पता कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है भी कि नहीं। रात को शीजो घर वापस आता है तो वो उसे 2 बॉक्स देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। वो अपना फोन वहीं रखता है और चला जाता है। तभी उसके नंबर पर किसी की कॉल आती है, तो शैन उसकी कॉल अटेंड कर लेती है और फोन स्पीकर पर था। तो कोई बच्चा शीजो से पूछ रहा था कि डैड आप घर वापस कब आएंगे। शैन को अपने सारे आंसर मिल जाते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है। सेल फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, तो शीजो आकर फोन उठा लेते हैं और शीशन से कहते हैं कि मैं कंपनी में रुककर ओवर टाइम करूंगा, तो तुम सो जाओ। शैन बहुत डिसहार्ट हो जाती है, तो उसकी चीजें रिटर्न करके कहती है कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। शीजो कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम इनकी प्राइस चुका देना। और शैन को लग रहा था कि उसकी अपनी एक फैमिली है, तो उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए पूछती है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। शीजो कहता है कि कुछ साल पहले वो यहाँ से जा चुके हैं, इवन उन्होंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है, मगर मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है तो शैन रोने लगती है और शीजो भी बहुत डिसहार्ट हो जाता है, तो रात को ही ऑफिस चला जाता है और वहाँ बैठा बार बार याद कर रहा था कि शैन को जब पता चला कि उसका एक बेटा है तो वो बहुत डिसहार्ट हो गई थी। तभी उसकी बिजनेस पार्टनर वेवे अंदर आती है, तो वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो शीजो की लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर वो उसे शादी करना चाहती थी। वो उसे सेड्यूस करने लगती है, तो शीजो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन सोई हुई थी कि कोई जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाता है और वो जाकर डोर खोलती है, तो उसकी कॉलेज की फ्रेंड जीजी वहाँ थी। शैन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो जीजू से बताती है कि मैंने न्यूज में सुना तो मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई और मुझे पता था कि तुम शीजो के पास गई होगी, तो मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा और मुझे नहीं पता था कि वो रियल में तुम्हें अपने घर ले आएगा। और फिर उसे कहती है कि तुम 18 साल बाद भी बिल्कुल वैसी हो, तुम्हारी एज नहीं बढ़ी। तो शैन सोचती है कि अच्छा होता कि मेरी एज भी बढ़ जाती, इस तरह मैं और शीजो एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर जैसा फील ना करते। जीजू से पूछती है कि शीजो को तुमसे मिलकर कैसा लगा। शैन उसे बताती है कि उसने शादी कर लिया और उसके बच्चे भी हैं। जीजी कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। शैन कहती है कि ये 18 साल की बात है, वो कब तक मेरा वेट करता रहता। वो बहुत दुखी हो रही थी, तो जीजी कहती है कि हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं। शैन उसे बताती है कि शीजो ने मुझे फोन ला कर दिया, मगर मुझे इसका यूज नहीं आता, तो जीजी उसे फोन यूज करना सिखाती है और फिर उसे सोशल मीडिया यूज करना सिखाती है और कहती है कि हम दोनों बाहर चलेंगे तो फन करेंगे। वो दोनों बाहर जाने लगते हैं कि शीजो आता है, तो शैन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जीजी कहती है कि तुम्हारी फैमिली के अपने अफेयर्स हैं, तो तुम उसे जाकर देखो और मैं अपनी फ्रेंड को घुमाने ले जा रही हूँ। और शैन जानती थी कि शीजो उसके लिए वरीड होगा, तो वो उसे कहती है कि मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। वो लोग चली जाती है कि शीजो की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी लड़की ढूंढी है, तुम जाकर उस लड़की से मिलो। शीजो मना करता है, तो मॉम कहती है कि तुम 40 के हो चुके हो और बताओ कि तुम शादी कब करोगे, मगर शीजो उन्हें कुछ आंसर किए बिना फोन बंद कर देता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जीजी शैन को सैलून लाती है और फिर अपने साथ शॉपिंग करवाती है और रास्ते में उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, तो वो कहती है कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ और शैन को एडवाइस करती है कि तुम घर चले जाना। और शैन घर जा रही थी कि वही लड़का जो उसे मॉल में मिला था उसे रोक लेता है। तभी चैंग देखते है कि पास से कार गुजर रही है, तो वो गंदे पानी से बचने के लिए शैन को अपने सामने कर देता है। शैन के कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो चैंग उसे अपोलोजाइज करने के लिए खाना खिलाने लाता है और शैन लोगों को 18 साल पहले जैसा समझती थी, तो वो चैंग से जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि शीजो घर जाता है, तो अपने बेटे शीशन से कहता है कि तुम्हारी 6th बर्थडे आ रही है, तो बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। शीशन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मॉम को वापस लाएं। शीजो पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला। शीशन कहता है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे क्लास वाले मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरी मॉम नहीं, और पूछता है कि क्या मॉम मुझे पसंद नहीं करती, कि वो मुझसे मिलने नहीं आती। शीजो कहता है कि अगर तुम ओबीडिएंट बनकर रहो तो मॉम और मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करेंगे, और बताता है कि तुम्हारी मॉम अब्रॉड गई है, वो अपना काम फिनिश करेगी तो वापस आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि वेवे रात को कंपनी रुकी हुई थी और वे जानती थी कि शीजो हर रात कंपनी आता है तो वहाँ काम करता है, और उसकी इंटेंशन ये थी कि शीजो जब कंपनी आएगा तो वो उसे सीड्यूस करेगी। शीजो वहाँ आता है तो पूछता है कि तुम ओवर टाइम क्यों कर रही हो। शैन उसे सीड्यूस करने लगती है, तो शीजो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। शीजो बहुत डिसहार्ट हो जाता है,
तो अपने दूसरे घर चला जाता है और शैन रात को पानी पीने बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि शीजो वहाँ बैठा है। और जैसे वो पानी पीने लगती है तो शीजो को वहाँ देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। शीजो उसे बताता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड बनकर आ गया था तो मैं वही देने आया था। शैन आईडी कार्ड देकर खुश हो जाती है तो उसे देखकर शीजो खुश हो रहा था। शैन उसे नोट कर लेती है तो शीजो फौरन सीरियस हो जाता है। शैन उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की और फिर कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं जो दूसरों की फैमिलीज को तोड़ूं और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी एक फैमिली है, इसलिए अच्छा है कि हम दोनों में डिस्टेंस बना रहे। शीजो उसे क्लियर करने लगता है तो शैन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी तुम्हारे घर से चली जाऊंगी और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यहाँ ना आया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। और शीजो को लगता था कि उनमें एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है तो शायद इसी कारण शैन उसे पसंद नहीं करती, इसलिए डिसाइड होकर उसे कुछ क्लियर किए बिना वहाँ से चले जाता है। मगर जैसे ही वो डिसाइड होता है तो शैन के हार्ट में फिर से पेन होने लगती है तो वो सोचती है कि मेरे हार्ट में इतनी पेन क्यों हो रही है। नेक्स्ट डे शैन घर से बाहर जाती है तो चैंग कार लिए वहाँ आता है। शैन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ। चैंग कुछ नहीं बोलता और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। शैन उसे मना करती है तो चैंग उसे उठाकर कार में बिठा लेता है और फिर उसे मॉल आता है तो कहता है कि कल मेरे कारण तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई और मेरी तरफ से तुम एक ड्रेस लो। शैन मना करती रहती है तो वो जबरदस्ती उसे एक ड्रेस पकड़ाता है और कहता है कि तुम चेंज करके आओ। शैन ड्रेस ट्राई करने चली जाती है तो जियांग चैंग को कॉल करता है और कहता है कि तुम पार्टी में आओ। चैंग कहता है कि मैं किसी फ्रेंड के साथ बिजी हूँ। जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी नई लड़की को फंसा रहे होगे। तो सब फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम पार्टी में आओ और उस लड़की को भी लेकर आना। और शैन चेंज करके बाहर आती है तो चैंग उसे देखकर शॉक रह जाता है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम विलेज गर्ल ये ड्रेस पहनकर इतनी प्रीटी लगोगी। तो वह जबरदस्ती उसे अपने साथ पार्टी में लाता है। जियांग उसे वहाँ देखता है तो चैंग से कहता है कि ये तो वही है जो हमें मॉल में मिली थी और फिर सब मिलकर उसे फोर्स करते हैं कि तुम भी ड्रिंक करो। चैन बहुत फोर्स करने पर एक ग्लास पीती है तो जियांग उसे दूसरा ग्लास पकड़ा देता है और शैन बहुत जल्दी ड्रंक हो जाती है तो वो शीजो को याद करने लगती है। जियांग उसे रिलैक्स करने के लिए सिंगिंग करने लगता है तो शैन उसके हाथ से माइक लेती है तो शीजो को याद करते हुए सैड सॉन्ग गाती है और फिर बहुत रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझे भूल गए। और चैंग की इंटेंशन अच्छी नहीं थी तो वो उसे बाहर ले जाता है और उधर शीजो मीटिंग के लिए आ रहा था कि ली शैन को देख लेता है तो वो शीजो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम कहीं और चलकर मीटिंग करते हैं। शीजो सामने शैन को देखता है तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि चैंग शैन के क्लोज होने वाला था। वो उसे हिच करके गिरा देता है। चैंग शैन से पूछता है कि ये तुम्हारा फादर है या फिर अंकल। तो वो कहती है कि ये मेरा अंकल नहीं। तो चैंग समझता है कि वो उसका फादर है तो वो शीजो से कहता है कि अंकल ये बहुत ड्रंक थी और मुझे डर था कि कोई इसे बदतमीजी करेगा तो मैं इसे बस घर छोड़ने वाला था। शीजो शैन को उठा लेता है तो चैंग उसे कहता है कि इसने किसी की मोहब्बत में इतनी ज्यादा ड्रिंक की इसलिए आप इसे ना डांटा। शीजो कहता है कि तुम इससे दूर रहना वरना तुम मर जाओगे। शीजो शैन को घर लाता है तो उसे छोड़कर जाने लगता है। शैन उसका हाथ पकड़ लेती है तो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर फिर ना जाओ। और शीजो जब देखते है कि वो बहुत ड्रंक है तो वो अपने दिल की बात उससे करने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैंने 18 साल तुम्हारे बिना कैसे गुजारे। शैन उसे सॉरी करती है और फिर वो समझती है कि वहाँ उसका हस्बैंड है तो कहती है कि तुम इतने ओल्ड कैसे हो गए। शीजो कहता है कि मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैं तुमसे पहले बड़ा हो गया। वो बहुत रोने लगता है तो शैन उसे कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। शीजो उसे किस करता है तो शैन होश में आ जाती है तो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो अपने लिप्स को साफ करने लगती है तो शीजो कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मैंने तुम्हें टच किया तो तुम अपने लिप्स को साफ कर रही हो, और क्या तुम उस लड़के को इतना पसंद करती हो जो तुम्हें बार में मिला था। शैन कहती है कि मैं किसी को भी पसंद करूं, तुम्हारी अब अपनी फैमिली है तो तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। शीजो उसे फिर क्लियर करने लगता है तो शैन कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं फिर तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम यहाँ से जाओ। वो बहुत डिसार्ड होकर वहाँ से चला जाता है तो शैन सोचती है कि क्या मैं कुछ ज्यादा रूड हो गई। शीजो बहुत डिसार्ड था तो वो जाकर ड्रिंक कर रहा था तो ली से कहता है कि वो फिर मुझसे मिलना नहीं चाहती। ली कहता है कि अगर उन्हें पता चले कि आपने 18 साल उनका वेट किया तो वो आपको पसंद करने लगेगी और उसे फोर्स करता है कि आप उन्हें सब कुछ बताएं। शीजो कहता है कि वो एज में मुझसे बहुत कम है मगर मैं उससे बहुत बड़ा हूँ और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं उससे शादी करूँ। ली कहता है कि उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो आपको डिसलाइक करे और कहते हैं कि आप बहुत ड्रंक है तो मैं कार लेकर आता हूँ। वो कार लेने चाहता है कि वे शीजो को वहाँ अकेले देखती है और जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि वो बहुत ड्रंक है तो कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ और उसकी इंटेंशन थी कि वो उसे अपने साथ होटल ले जाएगी। वो उसे बाहर लाती है कि शैन स्टोर से कुछ लेने बाहर आई थी। वो शीजो को वेवे के साथ देखती है तो सोचती है कि ये इसकी वाइफ है और ये अब्रॉड से वापस आ गई है।
वो बाहर आती है तो सोचती है कि 18 साल पहले मैं यहाँ नहीं थी तो वो कब तक मेरा वेट करता। उसकी अब अपनी फैमिली है तो मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी यीजी उसे कॉल करती है तो शैनू से कहती है कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दो। यीजी पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है तो शैनू से बताती है कि शीजो की वाइफ वापस आ गई और वो दोनों घर आ रहे हैं तो मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। अगर मैं वहाँ रही तो मुझे लगेगा कि मैं शीजो की मिस्ट्रेस हूँ। तो यीजी उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। और उधर वेवे होटल में एक रूम बुक करवाती है तो शीजो को साथ लेकर जा रही थी और शीजो समझ रहा था कि उसके साथ शैन है तो कहते हैं कि मैंने सबसे पता करवाया तो सबने मुझे बोला कि तुम्हारी डेथ हो गई है और मैं 18 साल से तुम्हारा वेट कर रहा था। वेवे सोचती है कि इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो ये समझ रहा है कि मैं इसके साथ हूँ और मुझे बेनिफिट लेना चाहिए और मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैं इसकी वाइफ हूँ। वो इसे टैक्सी में बिठाने लगती है कि ली वहाँ आता है तो शीजो को अपने साथ ले जाता है जो वेवे और गुस्से में आती है। और फिर हम देखते हैं कि शीजो अपने घर जाता है और उसकी इंटेंशन थी कि वो शैन को बताएगा कि उसने 18 साल उसका वेट किया और वो अब तक सिंगल है, मगर शैन ने अपना सामान पैक कर रखा था। शीजो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शैन कहती है कि मैंने अपने रहने का अरेंज कर लिया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शीजो उसे रोकता है तो शैन कहती है कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तो शीजो उसे जाने देता है। शैन अपने पुराने घर वाले एरिया में जाती है तो एक ओल्ड लेडी उसे देखती है तो पहचान लेती है। शैन उसे पूछती है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से कहाँ चले गए। तो वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि तुम्हारे खो जाने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स गलियों और रोड्स पर जाकर सबसे पूछते कि तुम कहाँ चले गई और हर जगह वो पोस्टर्स लगाते रहते और लोग उन्हें इतना बुली करते कि उन्हें पागल समझते और कुछ लोगों ने पत्थर मारकर उन्हें मार दिया। और बताती है कि 10 साल हो गए कि उनकी डेथ हो गई। शैन वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी बारिश होने लगती है कि शीजो अम्ब्रेला लिए वहाँ आता है तो शैन बहुत रोती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। वो रोते रोते अनकॉन्शियस हो जाती है तो शीजो उसे उठाकर हॉस्पिटल आता है और जब वो जागती है तो पूछती है कि क्या तुम जानते थे कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो शीजो हाँ बोलता है। शैन कहती है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझे उनकी ग्रेव पर ले चलना। शीजो उसके पेरेंट्स की ग्रेव पर ले जाता है तो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे एडवाइस किया था कि उन्हें यहाँ दफन किया जाए क्योंकि ये प्लेस तुम्हारे घर के रास्ते में है और जब तुम वापस आओ तो तुम उन्हें देख सको। शैन उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स की बहुत केयर की। शीजो उसे अपने घर वापस ले आता है मगर शैन इतनी उदास थी कि वो घर से बाहर नहीं निकलती। शीजो से कहता है कि तुम घर से बाहर निकलो वरना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे उदास देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है तो कहता है कि मैं तुम्हें सारी सिटीज घुमाऊंगा। वो उसे दूसरी सिटी ले जाने लगता है कि शैन रास्ते में ड्राइवर को देखती है जिसके साथ 18 साल पहले वो वैन में बैठी थी। तो वो शीजो से कहती है कि तुम गाड़ी रोको। वो ड्राइवर के पास जाती है तो पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। तो ड्राइवर कहता है कि 18 साल पहले ना मैं वो रास्ता चूज करता ना ही हम लोग होते। और फिर उसे बताता है कि मैं अपने घर गया तो मेरा बेटा मुझे नहीं पहचानता और मेरी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। और पूछता है कि तुम्हारी तब शादी हुई थी तो तुम्हारे हस्बैंड ने क्या किया। तो शैनू से बताती है कि मेरे हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर ली है और कहती है कि अगर हम लोग उसी टाइम जोन में वापस जाएं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ड्राइवर पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। शैन उसे अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि तुम मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। वो घर जाती है तो बहुत सी बुक्स में मेथड पढ़ती है कि उसी टाइम जोन में वापस कैसे जाया जा सकता है मगर वो कोई भी सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाती। तभी वो एक एक्सपेरिमेंट करने लगती है कि शीजो वहाँ आता है तो वो सारी चीजें कुशन के नीचे छुपा देती है। शीजो से कहता है कि एक फेमस कंपनी में डिजाइनर की जरूरत है तो तुम जॉब के लिए वहाँ जाना और वो उसे ये नहीं बताता कि जॉब उसकी अपनी कंपनी में है। और शैन अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी तो सोचती है कि इसने मेरी बहुत हेल्प की तो मुझे लास्ट बार इसे गुड बाय कहना है। तो वो शीजो से कहती है कि क्या तुम मुझे हक करोगे। तो शीजो फौरन उसे हक कर लेते हैं। तो शैन अपनी तरफ से दिल में उसे ब्लेसिंग्स देती है कि तुम इस वर्ल्ड में रहकर हैप्पी लाइफ गुजारना मगर मुझे अपने पुराने वाले शीजो के पास वापस जाना है। और फिर वो ड्राइवर के पास जाती है तो दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कि वो उसी टाइम जोन में वापस जाएं। और बार बार जब वैन से नीचे उतरते हैं तो लोग उससे पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 2023 में ही वापस आए हैं। और जब वो लास्ट ट्राई करते हैं तो ड्राइवर और शैन दोनों थक कर बाहर खड़े थे। तभी शीजो वहाँ आता है तो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। शीजो शैन को पानी देता है और कहता है कि क्या ये वर्ल्ड इतनी बुरी है कि तुम इसे छोड़कर जाना चाहती हो। शैन पूछती है कि क्या तुम सब कुछ जानते थे। तो शीजो हाँ बोलता है। शैन उसके साथ वापस घर चली जाती है और फिर शीजो की कंपनी के अलावा बहुत सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है मगर कोई भी कंपनी उसे सिलेक्ट नहीं करती क्योंकि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था और सेकेंडली ये कि 18 साल से उसने कुछ नहीं किया था। वो बहुत निराश होकर घर जाती है तो एक बार फिर शीजो को बुलाती है और कहती है कि तुम मुझे उस कंपनी का एड्रेस दो जहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो शीजो उसे एक बार फिर से अपनी कंपनी का एड्रेस दे देता है। शैन जॉब के लिए जाती है तो मैनेजर को बताती है
कि 18 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इसी कारण मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं, मगर आप मेरे डिजाइन देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे जॉब दे सकते हैं। और मैनेजर को शीजो ने ऑलरेडी बोल रखा था तो वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। और शीजो की बिजनेस पार्टनर वेवे थी तो वो सब वर्कर्स की फाइल मंगवाती है जिन्हें जॉब के लिए हायर किया गया था। और जैसे वो शैन की फाइल देखती है तो सोचती है कि ये नाम मैंने कहाँ सुना था। तो वो याद करती है कि शीजो जब ड्रंक था तो वो शैन का नाम ले रहा था। वो शैन की फाइल देखती है तो मैनेजर से कहती है कि इसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं तो आपने इसे जॉब क्यों दी। तो मैनेजर से बताता है कि मिस्टर गू ने इसकी सिफारिश की थी तो इसी कारण मैं इसे जॉब दी। वेवे कहती है कि इसकी फाइल तुम मुझे दो तो तुम यहाँ से जाओ, और फाइल नीचे फेंक कर कहती है कि तुम यहाँ नहीं आ सकती। शीजो शैन को कंपनी देख लेता है तो वो उसे कॉल करता है, मगर उसे ये नहीं बताता कि वो इसी कंपनी में है, और पूछता है कि तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना। तो शैन उसे बताती है कि मुझे जॉब मिल गई। शीजो से कहता है कि तुम कंपनी से बाहर आओ तो मुझे ट्रीट दो कि तुम्हें जॉब मिल गई। वो उसे एक रेस्टोरेंट लाता है तो शैन कहती है कि अभी पैसे तुम पे करना और जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो वो खुशी खुशी शीजो के लिए खाना ऑर्डर करती है और शैन को खुश देखकर शीजो बहुत खुश हो रहा था। तभी शैन के सेल फोन पर टेक्स्ट आता है कि आपकी जॉब रिजेक्ट हो गई। शैन बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ये कैसी कंपनी है कि पहले उन्होंने मुझे जॉब दी और आप जॉब से मना कर दिया। शीजो कहता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर पता करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा। और जॉब फाइनल करना ली का काम था तो वो शैन को जॉब दे देता है। नेक्स्ट डे शैन ऑफिस आती है तो लिफ्ट का वेट कर रही थी। तभी वेवे वहाँ आती है तो शैन उसे देखकर सोचती है कि क्या ये समझती है कि मैं मिस्ट्रेस हूँ तो ये मेरा पीछा कर रही है। और जैसे वो लिफ्ट में जाती है तो वो वेवे से अपना मुंह छुपा लेती है। वेवे उसे कहती है कि तुम अपना हाथ नीचे करो। और जैसे वो शैन को वहाँ देखती है तो बहुत गुस्से में आती है कि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो ये यहाँ क्यों आई। तो वो जाकर अपने असिस्टेंट से कंफर्म करती है तो वो बताता है कि मिस्टर शीजो ने उन्हें खुद हायर किया है तो हम उन्हें जॉब से निकाल नहीं सकते। और उधर शीजो शैन को विंडो से देख रहा था तो बहुत खुश हो रहा था, और फिर शादी के बाद की बातों को याद करके बहुत खुश हो रहा था। और उधर शैन को लगता था कि सब लोग 18 साल पहले जैसे फ्रेंडली हैं। तो वो सब कोलीग को बताती है कि आज जॉब पर मेरा फर्स्ट डे है। तो एक कोलीग उसे कहती है कि अगर सबको पता चला कि तुम्हारा यहाँ फर्स्ट डे है तो सब तुम्हें मिलकर बुली करेंगे। तो वो उसे गाइड करती है कि तुम्हें यहाँ कैसे रहना है। और शैन को वो लड़की अच्छी लगती है तो वो उसे फ्रेंडशिप कर लेती है। और फिर रात को वो उसे अपने साथ खाने के लिए बाहर लाती है तो दोनों मिलकर खाना खा रही थी और ड्रिंक कर रही थी। तभी चैंग उन्हें देख लेता है तो वो भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शीजो की मॉम उसे एक बार फिर से कॉल करती है और कहती है कि मैंने एक लड़की को सिलेक्ट किया है, तुम उससे मिले जाओ। तो शीजो कहता है कि क्या आप चाहती हैं कि जो कुछ 6 साल पहले हुआ वो फिर से रिपीट हो। तो मॉम उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शीजो शैन को ढूंढते ढूंढते थक चुका था और हर रोज वो बाहर ड्रिंक करता था। और एक दिन डिसअपॉइंट होता है तो ड्रिंक करते हुए रिवर के किनारे चला जाता है और उसकी इंटेंशन आत्महत्या करने की थी। तभी वो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनता है तो उसे देखकर अपना डिसीजन कैंसिल कर देता है और बच्चे को वो अपने साथ घर ले आता है तो उसका नाम शीशन रखता है और उसने उसे अपना बेटा बनाकर पाला हुआ था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शीजो अपनी मॉम से कहता है कि शीशन ही मेरा बेटा है और वही मेरी सारी प्रॉपर्टी का वारिस होगा। उसकी मॉम कहती है कि कोई अडॉप्टिव तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता और ना ही वो हमारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। और जब वो घर जाता है तो देखते हैं कि शैन और चैंग बहुत ड्रंक थे तो वो दोनों आर्ग्यू करते हुए आ रहे थे। शैन गिरने वाली थी कि शीजो उसे होल्ड कर लेता है। चैंग कहता है कि फादर इन लॉ आप बहुत नाइस हैं, मगर बुरी बात यह है कि आप कभी स्माइल नहीं करते। वो नीचे गिर जाता है तो ली पूछता है कि हम इसका क्या करें और वो चाहता था कि उसे हम घर के अंदर ले जाएं। शीजो कहता है कि ये ड्रंक है तो तुम इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। और शीजो को बहुत गुस्सा था कि शायद शैन चैंग को पसंद करने लगी है तो वो ली से कहता है कि तुम ये केक फेंक दो। और वो इस खुशी में केक लाया था कि शैन को आज जॉब मिली है तो दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ली कहता है कि आपने जो कुछ देखा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो शीजो कहता है कि तुम ये केक वापस रख दो। शैन सोफे पर गिर जाती है तो शीजो उसे देखकर सोचता है कि अगर तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से तुम्हारे फेस को देख सकता हूँ। शैन उसे देखती है तो कहती है कि तुम मेरे सपने में एक बार फिर से क्यों आए। शीजो पूछता है कि क्या तुम मुझे सपने में देखती हो। शैन कहती है कि हाँ, तुम मेरा हाथ पकड़े रखते हो और तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊँ और मुझे कहीं जाना होता है तो मैं तुम्हें पांच करती हूँ, मगर तुम मुझे ऐसे इनोसेंट बनकर देखते हो तो मैं तुमसे दूर नहीं रह पाती। शीजो कहता है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग शैन जागती है तो टेबल पर सूप और केक था और केक के ऊपर नोट लगा हुआ था कि ये उसकी नई जॉब की खुशी में है। तो वो सोचती है कि इसका मतलब ये कि क्या रियल में शीजो यही था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शीजो की मॉम मिस्टर गू का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि यंग मास्टर ने अपने लिए एक लड़की को पसंद कर लिया है। मिसेस गू बहुत खुश होती है तो पूछती है कि वो लड़की कौन है। असिस्टेंट उन्हें पिक्चर दिखाता है
तो मिसेस गू शैन की पिक्चर देखकर हैरान आ जाती है और कहती है कि इसकी तो डेथ हो चुकी थी। तो वो असिस्टेंट से कहती है कि पता लगाओ कि ये लड़की वापस कब आई। असिस्टेंट सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो कहते हैं कि ये रियल में मिस शैन ही है और कुछ दिनों पहले ये वापस आई हैं और मिस्टर शीजो ने उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दी है। मिसेस गू कहती है कि 18 साल मेरे बेटे ने इसके कारण बहुत दुख सहा, तो अब मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शैन अपना काम फिनिश कर लेती है तो ऑफिस में पड़ी हुई फिशेज से खेलने लगती है। तभी वेवे वहाँ आती है तो वो उसे डांटती है और कहती है कि हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं, तुम अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करो तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। शैन कहती है कि अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगी, मगर आप मुझे फायर नहीं कर सकती। वेवे उसे स्लैप करती है तो शैन कहती है कि आपने मुझे स्लैप क्यों किया। वो एक बार फिर से उसे स्लैप करने लगती है कि शीजो वहाँ आता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सारा स्टाफ उसे देखकर डर जाता है कि बॉस यहाँ आ गया। शैन उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है कि वो यहाँ का बॉस है। शीजो वेवे से कहता है कि तुम शैन को अपॉलोजाइज करो। वेवे कहती है कि मिस्टेक मेरी नहीं थी, तुम चाहो तो सबसे पूछ सकते हो। शीजो स्टाफ की तरफ देखते हैं मगर वेवे के डर से कोई भी कुछ नहीं बोलता। शीजो शैन से कहता है कि तुम मेरे साथ ऑफिस आओ। वो उसके साथ जाती है तो ली से कहती है कि तुम दोनों तो यहाँ सेल वर्कर हो, तो शीजो बॉस का बन गया। ली कहता है कि ये आइडिया बॉस का था और फिर शीजो से कहता है कि आप अपनी वाइफ को डील करें। वो वहाँ से चला जाता है तो शीजो बहुत वरीड होकर शैन का फेस देखने लगता है। शीजो कहती है कि मुझे पेन नहीं हो रहा, तुम जाकर अपनी वाइफ को रिलैक्स करो। शीजो से पूछती है कि मेरी वाइफ कौन सी है। शैन कहती है कि तुमने मुझे जॉब इस कारण यहाँ दी कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ देखूं और जेलस हूँ, और तुम पास में ऐसे नहीं थे, तुम इतना चेंज कैसे हो गए। शीजो कहता है कि वो मेरी वाइफ नहीं। तो शैन सोचती है कि अगर इसकी वाइफ नहीं तो बेटा कहाँ से आ गया। वो अपनी कोलीग के साथ ऑफिस से बाहर आती है कि मिसेस गू का असिस्टेंट रास्ते में उसे रोक लेता है और बताता है कि मिस्टर शीजो की मॉम आपसे मिलना चाहती है। शैन उनसे मिलने आती है तो मिसेस गू उसे देखकर सोचती है कि टाइम ने इस पर इफेक्ट क्यों नहीं किया और ये अब तक उतनी ही यंग है। वेवे वहाँ से गुजर रही थी तो शैन को मिसेस गू के साथ देखकर हैरान रह जाती है तो वे एक साइड पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। उधर मिसेस गू शैन से कहती है कि तुम 5 मिलियन लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि 18 साल पहले मिसेस गू को जब ये बात पता चलती है कि शीजो शैन को पसंद करता है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ने का क्या लोगी। शैन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मिसेस गू कहती है कि शीजो का फादर चाहता है कि वो अब्रॉड जाकर स्टडी करे, मगर तुम्हारे कारण वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। मगर शैन उनकी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती तो दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शैन मिसेस गू से कहती है कि आप अपने बेटे से बोलें कि वो मेरा पीछा छोड़ दे और जाकर अपनी फैमिली को संभाले। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो मिसेस गू कहती है कि इतने सालों में मैं उसे मनाती रही कि वो किसी लड़की के साथ डेट करे और वो इतना पागल है कि 18 सालों से तुम्हारा वेट करता रहा, और उसे ब्लेम करती है कि तुम उसकी खुशियाँ खा गई। शैन उनकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है, जबकि वेवे सोचती है कि शैन सिर्फ अभी 22 ईयर्स की है तो 18 साल पहले इसकी शादी शीजो से कैसे हो गई। शैन मिसेस गू से कहती है कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसका बेटा कहाँ से आया। मिसेस गू से बताती है कि उसने उस बच्चे को रोड से उठाया था, मगर वो उसका अपना बेटा नहीं। शैन रियलिटी जानती है तो रोती बाहर चली जाती है और बार बार शीजो को कॉल कर रही थी। शीजो बहुत वरीड होकर कंपनी से बाहर आता है तो वो ढूंढ रहा था कि शैन कहाँ है। शैन उसे नोट कर लेती है तो जाकर हाँ कर लेती है और शीजो को समझ नहीं आती कि उसे क्या हुआ, मगर वो हैरान रह जाता है और फिर कहता है कि तुम अपनी रिस्पेक्ट करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पब्लिक है तो तुम मुझे अफेक्शन दिखा रही हो। शैन कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। शीजो कहता है कि मैंने शादी इस कारण नहीं की कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई और वार्न करता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। और उधर मिसेस गू जाने लगती है कि वेवे उनके पास आती है तो अपना इंटरव्यू करवाती है और बताती है कि मैं शीजो की बिजनेस पार्टनर हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ली शैन को मिलने के लिए बुलाता है तो कहते हैं कि आप जो मुझसे पूछना चाहे पूछ सकती हैं। शैन पूछती है कि शीजो अब तक सिंगल है या फिर उसे कोई लड़की पसंद आ गई। तो ली उसे बताता है कि 18 साल से वो आपका वेट कर रहे थे और उनकी मॉम ने बार बार उनके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की और उन्हें फोर्स करती रही, मगर वो किसी भी लड़की से नहीं मिले। और 6 साल पहले वो बहुत डिसहार्ट हो गए तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर रिवर के किनारे उन्हें शीशन मिल गया तो शीशन के कारण उन्होंने फिर से जीना स्टार्ट कर दिया, मगर उन्होंने अपनी मॉम को बोल दिया था कि वो किसी भी लड़की से शादी नहीं करेंगी और अब उनका वारस शीशन ही रहेगा। तो शैन को बहुत दुख होता है कि शीजो ने उसके कारण बहुत सफर किया। वो घर जाती है तो शीजो के आने का वेट कर रही थी और शीजो जैसे ही घर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम इतने स्टूपिड क्यों थे कि तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़े। शीजो कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता था, तो वो उसे हक कर लेते हैं। शैन पूछती है कि मैं वापस आ गई हूँ तो तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो। शीजो कहता है कि तुम अभी यंग हो तो तुम्हारे अभी बहुत से फ्यूचर प्लान होंगे।
इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँ। शैन कहती है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम हो, और जब हमारी शादी हुई तो तुम मुझसे 2 साल छोटे थे, और अगर तुम्हारी एज ज्यादा भी हो गई है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो उसे मना लेती है कि हम दोनों साथ रहेंगे। शीजो घर जाता है तो अपनी मॉम को देखकर कहता है कि अगर आपको चाइना वापस आना था तो आप मुझे कॉल कर दी, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। मॉम उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि शैन वापस आ गई है, मगर मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी। शीजो कहता है कि उसने पहले ही बहुत सी डिफिकल्टी सही है, इसलिए आप उसे और मुश्किल में ना डालें। तो मॉम उसे कहती है कि वेवे शैन से 100 टाइम ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम उससे शादी करो। शीजो कहता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं शैन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। और वो बहुत खुश था कि शैन के साथ उसका पैचअप हो गया। तो नेक्स्ट डे उसे वो अपने साथ ऑफिस लाता है। शैन उसे कहती है कि तुम मुझे रास्ते में उतार दो। शीजो कहता है कि क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर कोई तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो तुम्हें बातें करेगा कि मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ। शैन कहती है कि मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं, और अगर ऑफिस में किसी को पता चला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देंगे, मगर मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ और अपनी एबिलिटी की बिना पर सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ। तो शीजो उसे कार से उतार देता है, मगर वो उसे फॉलो करता रहता है और शैन को बहुत अच्छा लगता है कि वो उसे फॉलो कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते हैं, और जब वो ऑफिस जाते हैं तो बिना रीजन दोनों स्माइल कर रहे थे। ली शीजन को तंग करता रहता है और रीजन पूछता है कि आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं, और उधर शैन की कोलीग उसे बहुत तंग करती है, मगर वो दोनों किसी को कुछ नहीं बताते। और रात को शीजो ऑफिस के बाहर खड़ा शैन का वेट कर रहा था, और जैसे वो बाहर आती है तो जैंग ऑलरेडी वहाँ खड़ा था। वो शैन को रोक लेता है और डिनर की ऑफर करता है। शैन उसे रिजेक्ट कर देती है तो जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शीजो वहाँ आता है तो वो उसे कहता है कि तुम इससे दूर रहो। शैन उसे क्लियर करती है कि मैं इस लड़के को पसंद नहीं करती। शीजो कहता है कि ये बात मुझे ऑलरेडी पता है। जैंग कहता है कि तुमने अपने डैड को यहाँ क्यों बुलाया। शैन बहुत हैरान होती है और फिर उसे बताती है कि ये मेरा डैड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जैंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और फिर वो शीजो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और दोनों बहुत खुश थे। तो शीजो से कहता है कि मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ। वो उसे अपने साथ घर लाता है तो शीशन से मिलवाता है। शैन शीशन से मिलती है तो बहुत खुश होती है और फिर सॉरी करती है कि तुम्हें और शीजन को मेरे कारण इतना वेट करना पड़ा। और फिर शीजन शैन को उसके घर छोड़ने आता है तो शैन उसे कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो तुम इसी घर में रुको। तो शीजन उसी के साथ उसी के घर में रहने लगता है और फर्स्ट टाइम वो उसे अपनी दिल की बातें बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नेक्स्ट डे शैन ऑफिस आती है तो वो बहुत खुश थी। तो उसकी फ्रेंड उसे तंग करती है कि क्या तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो। वेवे उसे देखती है तो बहुत जेलस होती है। तभी मिसेस गुआ आती है तो सारा स्टाफ उन्हें इतने टाइम बाद देखकर खुश हो जाता है। मिसेस गू सबको बताती है कि वेवे मेरी होने वाली बहू है तो मैं इससे मिलने आई हूँ। वेवे कहती है कि आप शीजो के ऑफिस चलें। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं कि शीजो शैन से मिलने वहाँ आता है तो वो उसे इशारा करती है तो दोनों किचन में चले जाते हैं। तो शीजो से बताता है कि मैं 1 मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो शैन उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ आई है और मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, मगर ऑफिस में तुम उनसे फाइट नहीं करोगे और ना ही आर्ग्यू करोगे। शीजो कहता है कि तुम याद रखना कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शैन कहती है कि ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। और शीजो अपने ऑफिस जाता है तो बहुत रूड होकर अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई। मिसेस गू कहती है कि क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। वे भी उन्हें इशारा करती है तो मॉम थोड़ा पोलाइट हो जाती है। शीजो कहता है कि आप घर जाकर रेस्ट करें। तो मिसेस गू से कहती है कि आज बिजनेस डिनर है तो तुम वेवे को लेकर डिनर पर आना, मगर शीजो कहता है कि मुझे कहीं और जाना है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मॉम वहाँ से चली जाती है तो शीजो वेवे को वार्न करता है कि तुम ऐसा कुछ ना करना कि मुझे गुस्सा आए। वेवे को बहुत गुस्सा आता है कि वो शैन को पसंद करता है तो शैन को फ्रेम करने के लिए वो उसे अपने ऑफिस बुलाती है और एक फाइल देकर कहती है कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकूंगी। और कहती है कि नए ड्रेसेस के लिए डिजाइन तुम बनाओगी और टीम तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उन सबको लीड तुम करोगी। शैन समझती है कि वो बहुत अच्छी है और मैंने ही उसे बुरा समझा। वेवे कहती है कि मैंने तुमसे जो बर्ताव किया मैं उसके लिए अपोलोजाइज करती हूँ और अगर तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो तुम्हें यहाँ परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो शैन बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी सबके साथ मिलकर दिन रात काम कर रही थी। और एक रात वो नाइट तक काम कर रही थी कि शीजो उसे बार बार टेक्स्ट करता है कि मैंने 4 घंटे तुम्हारा वेट किया तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। और शैन समझती है कि वो यहाँ से चला गया तो वो भी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो शीजो से टकराती है और पूछती है कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं। और जब देखती है कि शीजो बहुत गुस्से में है तो उसे मनाने की कोशिश करती है तो शीजो भी उसे बहुत तंग करने के बाद एटलीस्ट मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वेवे किसी पुराने वर्कर से मिलती है तो उसे शैन के सारे डिजाइन देती है और कहती है कि मैं शीजो की कंपनी को बर्बाद करना चाहती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि शीजो तुम्हारा पुराना बिजनेस पार्टनर है
तो तुम उसे बर्बाद क्यों करना चाहती हो। वेवे कहती है कि उसने ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। ली दूर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो शीजो के पास आता है तो उसे बताता है कि मिस शैन ने जो डिजाइन बनाए थे, वेवे ने वो डिजाइन किसी को सेल कर दिए और इस समय वह शैन को फंसाने वाली है कि उसने कंपनी के सीक्रेट सेल किए। शीजो से कहता है कि तुम सारे एविडेंस संभाल के रखना और वेवे को फॉलो करते रहना। और जब वो घर जाता है तो शैन को बताता है कि वेवे किस तरह उसे फ्रेम कर रही थी और इसी कारण उसने उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। शैन कहती है कि वो मेरी सोच से ज्यादा बुरी है मगर मैं उसे लेसन सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन अपने डिजाइन की प्रेजेंटेशन दे रही थी तो सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इतनी कम एज में वो इतनी अच्छी डिजाइनर बन गई। मिसेस कू बहुत जेलस होती है तो वेवे से कहती है कि तुमने उसे इतना बड़ा चांस क्यों दिया। और वेवे के साथ ही रिपोर्टर ऑलरेडी वहाँ थे तो एक रिपोर्टर कहती है कि ये डिजाइन तो कॉपी है और बाकी सब रिपोर्टर भी उसे ब्लेम करते हैं कि तुमने डिजाइन कॉपी किए। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हम किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे जो किसी और का काम कॉपी करती हो। मिसेस गू शैन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे की सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। शैन उन्हें क्लियर करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पास एविडेंस है कि ये डिजाइन मेरे हैं। वो अपने यूएसबी लैपटॉप में लगाने लगती है कि सब लोग उस पर अटैक कर देते हैं। शीजो वहाँ आता है तो वो शैन को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीटर है और आप क्लियर करेंगे इसने ये सब कैसे किया। आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप इस बात को क्लियर करें। शीजो कहता है कि मैं अभी सब कुछ क्लियर करता हूँ। ली सबको एविडेंस उनके सेल फोन पर सेंड करता है तो शीजो कहता है कि हमारे किसी दुश्मन ने हमारे डिजाइन लिए और उन्हें मॉडिफाई करके अपना नाम दे दिया और जिस किसी ने ऐसा किया है उसे पनिश मिलेगी। और वेवे से कहता है कि तुमने मेरी कंपनी के सीक्रेट लीक किए इसलिए मेरी और तुम्हारी कॉपरेशन आज से खत्म हो गई। वेवे गुस्से में शैन को हर्ट करने लगती है तो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। मिसेस गू को रिग्रेट था कि उसने रॉन्ग पर्सन पर भरोसा किया। वो शीजो से बात करने की कोशिश करती है मगर वो उनकी बात नहीं सुनता और शैन को लेकर वहाँ से चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की 18th वेडिंग एनिवर्सरी थी तो शैन घर जाकर सारी अरेंजमेंट किए हुए थी और वो शीजो के आने का वेट कर रही थी। और दूसरी तरफ पर शीजो भी ली से कुछ चीजें मंगवाता है तो उसे बताता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है तो मैं जल्दी घर जाऊंगा। और उधर डोरबेल होती है तो शैन समझती है कि शीजो आया है। वो देखे बिना डोर खोलती है तो वहाँ वेवे थी। वो जबरदस्ती घर के अंदर आ जाती है और फिर शैन की नेक पकड़ के कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे शीजो के साथ रहना है। और वो उसे मारने लगती है कि शैन पास पड़ा हुआ एस्ट्रे उठाती है तो उसके सर पर मारती है और फिर अपने हाथों पर लगा ब्लड देखती है तो डर कर नीचे गिर जाती है। वेवे एक नाइफ उठाती है और उसे मारने लगती है। तभी शीजो वहाँ आता है तो कहता है कि तुम इसे छोड़ दो और बदले में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो वेवे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। शीजो हाँ बोलता है तो वो शैन को छोड़ देती है मगर फिर वो उसे स्टैब करने लगती है कि शीजो सामने आता है तो वो उसके हार्ट पर स्टैब कर देती है। शैन के हार्ट में सिवियर पेन होने लगती है तो वो भी अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। नेक्स्ट दिन में देखते हैं कि शैन हॉस्पिटल में थी और जब वो जागती है तो डर कर उठ जाती है और चैंग वहाँ उसका डॉक्टर था। शैन उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि शीजो कैसा है। तो डॉक्टर चैंग उसे बताता है कि आप अलूजन में थी मगर आप फिक्र न करें, आपका हस्बैंड कोमा में है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि शैन जो 18 साल बाद टाइम ट्रेवल करके किसी और वर्ल्ड में चली गई थी ये सारी उसकी अलूजन थी। शैन के पेरेंट्स और यही हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि शैन की कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट के कारण पेशेंट का माइंड थोड़ा अपसाइड है मगर वो बिल्कुल ठीक है। वो लोग वार्ड में जाते हैं तो शैन उन्हें देखकर कहती है कि आपकी तो डेथ हो गई थी तो आप लोग जिंदा कैसे हो गए। यही उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है तो दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। डैड उसे बताता है कि तुम कॉलेज आ रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो शैन अपनी इल्यूजन को एक बार फिर से रिमाइंड करती है तो जाकर कैलेंडर देखती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि ये 2005 ही था। तो कहती है कि शीजो मेरा वेट कर रहा है, मुझे घर जाना है। वो लोग जबरदस्ती उसे रोके रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये पूछती है कि शीजो यहाँ क्यों नहीं आया और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और सबसे पहले उसे यहाँ आना चाहिए था। ये कहती है कि उसे घर कुछ काम था तो वो थोड़ी देर के लिए घर गया है। वो लोग उसे वार्ड में ले जाने लगते हैं तो शैन कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में है तो मुझे जाकर उसे देखना है। तो उसके पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि वो उसे और सच नहीं छुपा सकते। तो डैड उसे बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण तुम्हारा हार्ट फेल हो गया था और शीजो ने तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना तो वो तुम्हारे पीछे भागता आया और लैंडस्लाइडिंग के कारण उसका पांव फिसला तो वो गिर गया। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो उसे बचा ना सके और वो लोग उसे बताते हैं कि शीजो ने अपना हार्ट उसे डोनेट किया था। वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं कहाँ जाकर प्रेयर करूं कि उसे वापस लाऊं। तो उसका डैड उससे कहता है कि हम उसे कहीं से भी वापस नहीं ला सकते। तो शैन सोचती है कि शीजो का हार्ट मेरी बॉडी में है, इसी कारण मैं उसे जब याद करती हूँ तो मेरे हार्ट में बहुत सिवियर पेन होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर शैन को चेक करने आता है
तो उसका डैड पूछता है कि इसकी कंडीशन अब कैसी है। तो डॉक्टर बताता है कि शैन प्रेग्नेंट है और ये मिरेकल है कि बेबी सरवाइव कर गया। शैन शीजो को याद करके बहुत रोती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी लाइफ से बढ़कर इतनी मोहब्बत क्यों करते थे, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो। और आज शीजो की बर्थडे थी तो शैन 5 साल बाद अपनी बेटी को शीजो की ग्रेव पर लाती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारा डैड है। तो उनकी बेटी नियान अपने डैड को बर्थडे विश करती है और शैन शीजो की पिक्चर देखती है तो याद करती है कि शीजो ने उसे बोला था कि अगर एक दिन मैं ना रहा तो तुम अच्छी लाइफ गुजारना। शैन उसे रोकती थी और कहती है कि तुम ऐसे बातें ना करो और अगर कभी ऐसा दिन आया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शीजो कहता है कि अगर मैं कभी ना रहूं तो तुम अपनी केयर खुद करना और कुछ भी हो तुम ब्रेव बनकर जीना। तो शैन सब कुछ याद करके कहती है कि शीजो मैं बहुत ब्रेव बनकर लाइफ गुजार रही हूँ और मैं अपनी बेटी की बहुत केयर करती हूँ, ये बहुत इंटेलिजेंट है। वो रोने लगती है तो नियान कहती है कि आप ना रोएं और डैड हैमर से हमें देख रहे हैं। और फिर वह साथ वाली ग्रेव पर जाती है तो कहती है कि मेरा हस्बैंड थोड़ा शाय था तो वो अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताता था, मगर मैं फिर भी जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और फिर नियान और शैन शीजो को गुड बाय करके वहाँ से चली जाती हैं। तो शैन सोचती है कि तुम मेरे दिल से कभी भी नहीं जा सकते। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।